आज प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माय पीपल टीचर, माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के लिए लेके आया हूं, जो कि पैडागोजी ऑफ साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और सभी पैडागोजी में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जिसका नाम है अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है? इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो अचीवमेंट टेस्ट एक टेस्ट ही है जो कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, चाहे वो कोग्निटिव हो, चाहे वो अफेक्टिव हो, चाहे वो साइकोमोटर हो, ज्ञान, भाव और क्रिया में किस तरह से उसने कोई चीज, कोई अचीवमेंट प्राप्त किया है, तो उसे देखने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट किसी भी लर्निंग अटेनमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट्स, प्रोफिशिएंसी है जो कि उसने प्राप्त की है एक शैक्षिक परिस्थितियों में। तो अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट किसी विशेष ज्ञान, स्किल्स, किसी डोमेन को नापने के लिए, मापने के लिए, उसकी उपलब्धि को देखने के लिए, हम किसी प्रोग्राम की उपलब्धि को देखने के लिए उस स्टूडेंट्स ने, पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्या प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है, उसकी कौशल और ज्ञान को नापने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में जैसे एनएम डोविनी ये क्या कह रहे हैं कि एनी टेस्ट दैट मेजर द अटेनमेंट्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर ए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग, यानी कि जब हमने कोई चीज पढ़ाई, कोई इंस्ट्रक्शन दी, कोई बात बताई, तो उसके बाद उसने कितना प्राप्त किया है, तो उसे मापने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। थॉर्नडाइक साहब क्या करें हैं? द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब व्हाट ए पर्सन हैज लर्न टू डू, यानी कि वो क्या सीखा कुछ करने के लिए आगे, तो उसने कितना प्राप्त किया। और एक अन्य विद्वान, उनके अनुसार क्या है? ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ए स्टूडेंट हैज लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन के बाद कितना वो सीखा, ये एक प्रोसीजर, उसमें पता लगता है कि वो अचीव कितना किया, तो अचीवमेंट के टेस्ट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट क्या है? जैसे पहला इसमें दिया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन रीजन फॉर परफॉर्मिंग टेस्ट, यानी कि उसका आइडेंटिफिकेशन करना, किस क्षेत्र में हम करना चाह रहे हैं, और एक्सप्लेन करना उस कारण को। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी टू कम्युनिकेट क्लियरली विद द स्टूडेंट एंड कोलीग्स, यानी कि जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी है, हमारी बात है, उसे कम्युनिकेट कर देना स्टूडेंट्स के बीच में कि हम क्या चाहते हैं। इवेल्युएट्स टेस्ट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी उसकी बात है। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट टेस्ट की बात है। एडमिनिस्टर टेस्ट प्रोटोकॉल प्रॉपरली एंड सेफली, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी चीज को नापने के लिए, तो एक जो टेस्ट है वो प्रॉपरली एडमिनिस्टर हो, एप्रोप्रिएट टेस्ट का हम सिलेक्शन करें, उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी हम चेक कर लें, जो भी प्रोग्राम हमने चलाया है उसकी भी चेक करने के लिए, जो हमने पढ़ाया है उसे देखने के लिए। फंक्शंस क्या है टेस्ट के? इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड, यानी कि अगली क्लास में भेजने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए। टू फाइंड आउट वेयर ईच स्टूडेंट स्टैंड्स इन वेरियस एकेडमिक एरियाज, यानी कि कौन सा स्टूडेंट कहां स्टैंड करता है किसी एकेडमिक एरिया में, ये देखने के लिए। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि प्लेसमेंट के लिए। टू मोटिवेट द स्टूडेंट बिफोर ए न्यू असाइनमेंट हैज टेकन अप, यानी कि पुराने असाइनमेंट को देने से पहले नया असाइनमेंट के लिए मोटिवेटेड हो, तो उसके लिए उसकी प्रगति का ज्ञान होना उसे जरूरी है इस काम के लिए। टू नो इफेक्टिवली द स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग इन थ्योरी एज वेल एज इन क्लिनिकल एरियाज, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस थ्योरी में क्या है या दूसरी क्षेत्र में क्या है, उसे हम देख सकें। टू एक्सपोज पीपल्स डिफिकल्टी विच द टीचर कैन हेल्प देम टू सोल्व, यानी कि उसकी डिफिकल्टी भी देख सके, उसे कहां किस एरिया में उसकी कमी रही है उसे भी पूरा कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट क्या है? जैसे इसमें टेस्ट जो है एप्रोप्रिएट, वो कंटेंट को कवर करने वाला होना चाहिए, इसके साथ साथ डिफिकल्टी लेवल उसका ना ज्यादा
टफ हो वो, ना ज़्यादा आसान होना चाहिए। वो जो हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी हम चाहते हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर बिहेवियर इन रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल टर्म, यानी कि जो भी हम देखना चाहते हैं वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल टर्म में हो। और सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट आइटम हमें बनाने हैं जिससे कि यानी कि कंप्रीहेंसिव हो टेस्ट, प्रिसाइज हो और क्लियर भी हो और ब्रीफ हो। तो ये भी, क्योंकि जिससे कि हम पता कर सके कि बच्चों ने कितना अचीव किया है। उसके साथ साथ बिहेवियर के अकॉर्डिंग किस तरह का बिहेवियर हमें चाहिए, उसके अनुसार भी हमें जो है अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव उसमें बनाने हैं, उसके आधार पर टेस्ट बनाएंगे। स्टैंडर्डाइज करना उसे, टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद उसकी स्कोरिंग के लिए गाइडेंस प्रॉपर हो और वो हमें देखना है कि किस टेस्ट को कितना नंबर देना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कैसे हम 8 स्टेप इसमें बताए गए हैं, इसके माध्यम से हम कोई भी टीचर और पीपल टीचर को ट्रेनिंग के द्वारा हम बताते हैं कि कोई भी अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनाया जाता है। तो इसमें जैसे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, पहला कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कोग्निटिव क्या होगा, इफेक्टिव क्या होगा। साइकोमोटर में, कोग्निटिव में फिर ज्ञान, नॉलेज के कितने, अंडरस्टैंडिंग के कितने, एप्रीहेंशन के कितने और एप्लीकेशन के कितने, उस तरह से तो हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। दूसरा है कवरेज ऑफ द सिलेबस और कंटेंट, यानी कि उसमें जो कंटेंट है वो कितना कवर करना है, तो कवर वो करना है हमें। ऐसा नहीं कि अगर 10 चैप्टर हैं तो 5 में से हमने दे दिया, 5 छूट गए हैं तो सभी को प्रॉपर वेटेज देना है। डिसीजन अबाउट द टाइप्स ऑफ आइटम्स और क्वेश्चंस, उसके बारे में कि शॉर्ट को आंसर कितने होंगे, वेरी शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे। डिसीजन अबाउट द टाइम का भी, और ब्लूप्रिंट बनाना है। ब्लूप्रिंट में वही अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और उसके कितने कितने क्वेश्चन, सभी का पोर्शन बराबर। ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द आइटम और क्वेश्चन, फिर उन्हें अरेंज करना है, फिर उनकी डिफिकल्टी वैल्यू देखनी है और उसके बाद में स्कोरिंग की। जैसे इसमें सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो उसके बारे में हमने बात करी ली कि उसमें हमें स्पेसिफिक बिहेवियर चेंज, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के रूप में हमें देखना है कि कहाँ हमें ऑब्जेक्टिव सेट करके उसे बनाना है। दूसरा है कवरेज ऑफ द सिलेबस, यानी कि ऐसा ना हो कि 2 चैप्टर में से ही बना दिया, तो सभी सारे का सारा जो भी सिलेबस है वो उसे कवर करे। उसके बाद जो टाइप ऑफ आइटम है वो हमें देखने हैं कि ऐसे टाइप कितने बनाने हैं, शॉर्ट आंसर कितने बनने हैं, ऑब्जेक्टिव कितने बनने हैं, तो उसमें प्रॉपर सभी को वेटेज मिले। डिसीजन अबाउट द टाइम हमें कितना करना है, उसके बारे में भी हमें डिसीजन लेना होता है कि 2 घंटे का बनाना है, 3 घंटे का, या कितने घंटे का टेस्ट हमें बनाना है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट जो है एक ऐसा प्रिंट है जिसमें हम क्वेश्चन वाइज कितने मार्क्स होंगे, टॉपिक्स कौन से होंगे, किस टॉपिक को कितना वेटेज देंगे, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह के उसके क्वेश्चन बनेंगे और उसे कितना वेटेज दिया जाएगा। तो वो अगर हम पहले ही बना लेते हैं तो उसमें जो है सभी चैप्टरों को बराबर का हिस्सा मिल जाता है, जिससे कि उसमें फिर कोई दिक्कत उस तरह की आगे नहीं आती। देखो ये जैसे इसमें दिखाया गया नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, और इसमें यूनिट दी हुई है सारी इधर, और इसमें क्वेश्चन, ऐसे टाइप, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव कितने, तो इसमें प्रॉपर एक हमारे सामने पिक्चर सामने आ जाती है कि कितने हमें क्वेश्चन बनाने हैं और किस तरह से हमें करना है काम। ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द आइटम एंड क्वेश्चंस, इसके बाद हमें जो है ऐसे टाइप को अलग तरह से लिखना है, उसके कितने शब्दों में लिखना है वो बताते हैं। फिर उसके बाद उन्हें अरेंज जो है कि शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन पहले, फिर उसके बाद शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट, फिर ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद भी डिफिकल्ट टू इजी, उस तरह से हम चलते हैं और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन उनकी देते हैं कि किस तरह से हमें कितने नंबर का है, कितने समय में करना है, कितने वर्ड में लिखना है। उसके बाद डिफिकल्टी वैल्यू, तो डिफिकल्टी वैल्यू हमें देखनी है, जरूर देखनी चाहिए। इसमें टेस्ट ना तो ज़्यादा करड़ा ही हो, करड़ा मीन्स कठिन, हार्ड, और ना ही ज़्यादा आसान हो। तो इसमें जैसे अगर हमने 35 नंबर के प्रश्न बनाए हैं तो ऐसे टाइप जो है इजी, जैसे 10 नंबर के 28, जैसे 100 प्रश्न है तो 10 नंबर के 10 मार्क्स के 28 उसकी परसेंटेज, और एवरेज 15 और डिफिकल्ट 10, यानी कि 35 मार्क्स के 100%। तो अगर हमें इस तरह से हमें 35 मार्क्स के लिए बनाने हैं तो ऐसे टाइप कितने होंगे, इजी जो है उसमें होंगे 28, डिफिकल्टी 28 और एवरेज 44। तो अगर 100% है तो इस तरह से 28% आसान, 28% डिफिकल्ट और एवरेज जो है 44%, यानी कि ज़्यादा जो पर्सन है वो एवरेज टाइप होने चाहिए, जिससे कि बराबर का सभी को, क्योंकि जो क्लासेस होती है वो एवरेज ही होती हैं। स्कोरिंग की, अब स्कोरिंग की में क्या है कि स्कोरिंग की हमें बनानी है और इसमें कितने % कितने उत्तर उसमें देगा वो, तो कितने नंबर उसके आएंगे, तो उस तरह से
जो ऐसे टाइप भी हैं शॉर्ट में, तो एक मॉडल उसमें आंसर भी दिए रहते हैं भी जब करते हैं पेपर चेक कि ये इसका मॉडल आंसर है, आदर्श आंसर है, तो उसके आधार पे जो टीचर है उसे कॉपी को चेक करने में आसानी होती है और स्टूडेंट का भी उसमें भला रहता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत उस तरह से नहीं आती। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है कि जितने पर्सन हैं उतने ही उस तरह से आंसर उसके अगर उसने सही किए हैं तो उतने ही नंबर आ जाते हैं। तो हमें जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी उस तरह की दिक्कत रहती है। तो ये भी एक काम है स्कोरिंग की बनाना। तो ये हमने 8 चीज़ें देखी इसमें। अब इसकी जो है यूजेज क्या है। अब यूजेज इसका हम हर जगह इसे यूज करते ही हैं कि अचीवमेंट टेस्ट को हम स्किल और नॉलेज के क्षेत्र में, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसे देखते ही हैं। टेस्ट स्कोर है, ग्रेड लेवल करने में लो अचीवर है उसे भी उसका सुधार करने के लिए। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी तरह का उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए, किसी भी स्टूडेंट पिछड़े ना हो, जिससे कि उसके लिए क्या है कि टेस्ट लेना पड़ेगा। तो टेस्ट लेंगे तो तभी पता लगेगा किसी विशेष क्षेत्र में कितना आगे है, किसी विशेष क्षेत्र में कितना पीछे है। तो उसके आधार पे फिर हम आगे की उसकी फर्दर स्टडी जो है उसका निर्णय लेते हैं, जिससे कि वो आगे फर्दर स्टडी में उसे हेल्प हो। तो इस तरह की बातें हैं इसमें। अब इसमें ये रेफरेंसेस हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था अचीवमेंट टेस्ट, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक है जो कि पीपल टीचर के लिए बहुत जरूरी है। तो अचीवमेंट टेस्ट उसे बनाना आए, उसे पर्सन का निर्माण करना आए, ब्लूप्रिंट बनाना आए और किस तरह से वो उसकी स्कोरिंग करेगा, तो ये सब बातें उसे पता होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छा टेस्ट आइटम अपना अचीवमेंट टेस्ट स्टूडेंट्स को बना सके, उसे बनाना सिखा सके, जिससे कि वो एक जो है अच्छा इवैल्यूएशन मूल्यांकन कर सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा और मैं डॉक्टर दिग्विजय पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आपके जो प्रश्न है, क्वेरीज है, वो इनबॉक्स चैट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं, उनका जवाब मैं दूंगा। तो सभी का धन्यवाद।